हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामकिशोर जी और साथ में हमारे उपाध्यक्ष जो है वो राजू सचदेवा जी का मैं स्वागत करता हूँ इस बैठक में। आज पहली बैठक है और आपको मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में उपस्थित हमारे सभी पार्षद साथी, चाहे वो पक्ष के हैं विपक्ष के, और डीसी साहब, अधिकारी और हमारे पत्रकार बंधु साथियों, ये वार्ड की कमेटी और इसमें होने वाले काम इस पूरे जोन के लिए बड़े इम्पोर्टेंट है। और खासकर आज जो दो विषय आए हैं जिसमें एंक्रोचमेंट और फूड को लेकर जो बातचीत करेंगे, ये जनता से रिलेटेड है, क्योंकि जब हम सड़कों पे चलते हैं इन दोनों के काम अगर ठीक ना हो तो जनता हमें अच्छाई भी दे सकती है, बुराई भी दे सकती है। तो लगातार, लेकिन ये दोनों काम ऐसे जिनमें लगातार प्रयास चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि आज हमने एंक्रोचमेंट हटा ली तो कल वो वाला एरिया तो छूट गया, अब कहीं और चलेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम निर्णय यहाँ लें वो कंटिन्यू निर्णय लें। कोई भी आप अगर आज आदेश दें तो आदेश सिर्फ एक बार के लिए नहीं है, वो कंटिन्यू आदेश है, वो एक प्रोसेस और प्रोसीजर बनना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो जोन है इसमें लगातार एंक्रोचमेंट के ऊपर काम चल रहा है और अधिकारी भी, डीसी, एसी और बाकी अधिकारी भी मैं देखता हूँ कि लगातार जो है सड़कों पर निकल के एंक्रोचमेंट हटा रहे हैं। लेकिन इसका इफेक्ट जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें लगता है कि जो लेटर जब हम एंक्रोचमेंट हटाते हैं उसके बाद जो लेटर हम पुलिस को दे रहे हैं, और ये कंटिन्यू प्रोसेस है, हम लगातार लेटर दे रहे हैं जिसके अंदर उस रोड को साफ करने के बाद उसकी पूरी फोटो और किस एरिया में किया, किस दिन किया और कैसा वो क्षेत्र है, दिल्ली पुलिस को हम हैंड ओवर कर रहे हैं, लेकिन सीरियसनेस नहीं आ रही। तो मुझे लगता है कि आज इस बैठक में आप एक आदेश भी पारित करें जिसमें कि दिल्ली पुलिस को उन सभी सड़कों को हैंड ओवर या हमसे ले लेना चाहिए जहां हम एनक्रोचमेंट हटा रहे हैं, और उस पर सीरियस होना चाहिए। और खासकर जो डीएम्स या जहां भी आपको मौका मिलता है उन मीटिंग में इस सदन से जो भावना उठकर आ रही है दिल्ली पुलिस के लिए, उसको आपको अभिव्यक्त करना चाहिए, क्योंकि तभी असर आएगा। मैं इसमें इससे पहले हमने इन बातों पर कुछ निर्णय लिए थे। हमने एक निर्णय लिया था कि शाम की रेड भी हम करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो रेडी पटरी है खासकर खाने पीने की, वो उन्हें पता है कि 4 साढ़े 4 बजे निगम का काम खत्म होता है, ट्रक वापस जाता है, वो आते ही 4 साढ़े 4 बजे। और उस समय हम देखते हैं कि शाम को सड़कों के ऊपर बहुत जाम होता है, क्योंकि रेडी लग गई, उसके आगे खाने पीने वाले जो लोग हैं उनकी गाड़ी लग गई या मोटरसाइकिल लग गई, सड़क रुकती है। तो मेरा निवेदन है एक अच्छी सी योजना बना के, एक अलग से टीम बना के जो आई 2-2:30 बजे और शाम के 8 बजे तक रहे। मैं अपने वार्ड की 1-2 रोड्स आपको गिनाना चाहता हूँ जिन्हें नोट कर लिया जाए। खासकर 10 ब्लॉक गीता कॉलोनी कम्युनिटी सेंटर के सामने कम से कम 12-13 मीट की रेडी लगती है, जो कि सामाजिक रूप से भी ठीक नहीं है कि खुले में मीट को पकाया जाता है, बदबू है। उसके आसपास गुरुद्वारा है, उसके आसपास कम्युनिटी सेंटर है और सामने स्कूल है। एक ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इसको इमीडिएटली क्लियर किया जाए। 12-13 रेडी है, इनको शाम की रेट डालकर इनको उठाया जाए। इसके अलावा मेरे यहाँ पटपटगंज और लाल क्वार्टर है, जहाँ दिन में बहुत सारी रेडी लग के या दुकानदार जो है सड़कों पर 8-8, 10-10 फीट सामान लगा देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर भी एक्शन लिया जाए और उसके बाद एक रिपोर्ट पुलिस के पास जाए जो इंश्योर करे कि एनक्रोचमेंट हट जाए। ऐसे ही मैंने ये भी देखा कि खुले में मीट काटने का चलन काफ़ी बढ़ गया है, तो ऐसे सभी स्थान चिन्हित किए जाए। मेरे वार्ड में भी 9 ब्लॉक पे कुछ ऐसे ओपन में बैठ के बिना लाइसेंस के जो मांस का व्यापार कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में बरसात का मौसम आएगा, उस समय बीमारियां फैलने का बहुत डर है। तो ऑल अक्रॉस जितने भी वार्ड हैं 26 हमारे, सभी में जो ऐसे लोग जो सड़क पे बैठकर मीट बेच रहे हैं, बिना लाइसेंस के बेच रहे हैं, इमीडिएटली उनकी दुकानें बंद होनी चाहिए। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि कबाड़ी की दुकानें भी लगातार इलाके के बीच में जो रेजिडेंशियल एरियाज है उसमें खुलती जा रही है। और कबाड़ी का काम होता है कबाड़ इकट्ठा करना, जिसमें गंदगी और ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि महंगी चीज़ नहीं होती, वो भी सड़कों पे फेंक देते हैं, कौन उठाएगा। इससे आसपास उनके बहुत इंक्रोचमेंट है। तो एक अभियान चलाकर सभी वार्डों के अंदर कबाड़ी की दुकानों को चिन्हित करना, उनके लाइसेंस चेक करना क्या वो ठीक जगह पर है, और जो एज पर लॉ नहीं है ऐसे सभी कबाड़ी की दुकानों को इमीडिएटली सील करने का आप ऑर्डर दें। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जो भी ऑर्डर हम एनक्रोचमेंट के लिए आज पास करें वो कंटिन्यू होने चाहिए, उनमें लगातार काम होना चाहिए। एक वार्ड में चले गए
तो ये नहीं है कि 1 महीने बाद जाएं। तो एक उसका पहले हम प्लान बना रहे थे। तो मेरा निवेदन है कि एसी साहब के थ्रू जो कौन से वार्ड में किस दिन जाना है, कम से कम निगम पार्षद को पता होना चाहिए उसका टाइम और कब जाना है। तो वो भी एक लिस्ट जो है आपके थ्रू हम निगम पार्षदों को मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।